तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। इनऑर्गेनिक वेब सीरीज में आज हम आगे चल रहे हैं। उससे पहले एक बात आप सभी को बता देना चाहूँगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें खर्च करता है, चाहे जो खर्च करता हो, लेकिन उसमें सबसे प्रीशियस, सबसे एक्सपेंसिव जो चीज़ है जिसे वो खर्च करता है, दैट इज़ द टाइम। बिकॉज एट द एंड द टाइम इज द लाइफ। We measure the life in the years, and years are the unit, one of the unit to measure the time. So whenever you are spending anything and it is time one day, then it's very expensive. तो मैं आप लोगों के लिए ये मेहनत जो कर रहा हूँ, जिसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, ज़िंदगी का एक पार्ट लगता है जो शायद वापस नहीं आता है। उम्मीद सिर्फ ये रहेगी कि आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएँ, आप इस चीज़ से इतना सीख पाएँ कि आप वो वैल्यू क्रिएट कर पाएँ जो मैं उम्मीद करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। खैर, आज हम थोड़ा सा आइडिया लेने वाले हैं अडेप्टेशन बॉन्ड्स के बारे में। अडेप्टेशन बॉन्ड्स, देखिए, एक बात जो आप सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए वो ये कि जैसे एनिमल्स में अडेप्टेशंस आते हैं, प्लांट्स में अडेप्टेशंस आते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल्स में भी अडेप्टेशन आते हैं। जो पोलर बियर है, हाँ, उसके चारों तरफ बर्फ होती है, तो पोलर बियर जो होता है उसके बाल बड़े होते हैं, होता है कि नहीं होता है? ऊंट रेगिस्तान में रहता है, उसके बाल बिल्कुल छोटे होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, राइट। हाथी जो अफ्रीकन एलिफेंट है, वहाँ जहाँ वो रहता है टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट लॉस के लिए उसके कान बहुत बड़े होते हैं, राइट। वैसे ही जो प्लांट्स पानी में होते हैं, हाँ, एक्वस प्लांट्स जो होते हैं, एक्वस प्लांट्स कहीं, दे हैव वेरी स्मॉल रूट्स, बट दोज प्लांट विच आर फाउंड इन डिजर्ट, दे हैव वेरी डीप रूट्स टू एंश्योर दैट they get enough water for the survival. So adaptation is common in between the animals, plants, so is in the molecules. Adaptation bonds is, or we can say, are the type of bond which are required for the survival of the molecule. इससे मॉलिक्यूल का सर्वाइवल होगा। हाँ, अब अडेप्टेशन बॉन्ड होता कब है? सबसे पहले तो समझते हैं अडेप्टेशन बॉन्ड होता कब है। होता कब है, इसकी नीड क्या है? जब भी आपके पास में जो सेंट्रल एटम है, मैंने आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल का बिहेवियर, उसका शेप, उसका बॉन्डिंग पैटर्न, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहां पर सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम इज किंग, दैट इज द पेरेंट, दैट इज द फादर, दैट विल डिसाइड एवरीथिंग ऑफ दैट मॉलिक्यूल, एवरीथिंग। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द अडेप्टेशन बॉन्ड, देन देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस दैट इज needed, right? Let's see, if I talk about adaptation among the plants, so if I say that plant has a very deep root system, it means there is lack of water, there is scarcity of water over there, scarcity of water, and that's why it has deep root system to ensure enough water for the survival of that plant, right? So conditions matter.
if there is adaptation bond in molecules, then there is a certain conditions, and those conditions mainly determined by the central atom that will decide that what kind of bond will be there. ठीक है, आप पूरे मन से देखिए, अगर आप पूरे दिल से पूरी शिद्दत के साथ में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तभी आप किसी काम को, किसी मेहनत को, क्योंकि मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट कंटेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ दैट यू आर गेटिंग। और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ कितने लोग इसे देख रहे हैं, बट जो भी देख रहा है वो टॉप लेवल पर जाए, ये मैं करना चाहता हूँ, बट उसके लिए पूरी शिद्दत से आप देखिए। तो अडेप्टेशन बॉन्ड कब होगा? पहली बात तो फर्स्ट नीड इज octet of central atom is incomplete. Octet of central atom should be incomplete. 99% केसेस में, कुछ केसेस में थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया भी आ जाएगा, बट 99% केसेस में this will be the reason that octet of central atom is incomplete. और ये कहाँ दिखेगा आपको? मेनली members of boron family, members of boron family and some compounds of beryllium. ठीक है, चलिए कौन कौन से होते हैं ये? तो ये हमारे पास में होते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक अडेप्टेशन बॉन्ड है। ब्रिज बॉन्डिंग, एंड आपका प्यारा बनाना बॉन्डिंग। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये सभी एग्जाम्पल हैं अडेप्टेशन बॉन्ड्स के। चाहे वो बैक बॉन्डिंग हो, चाहे वो ब्रिज बॉन्डिंग हो, चाहे वो बनाना बॉन्डिंग हो, ऑल दीज आर बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, ये सभी अडेप्टेशन बॉन्ड के फीचर्स। मैंने आपको बताया कि अडेप्टेशन बॉन्ड आपको कहां दिखता है? तो मेंबर्स ऑफ द बोरोन फैमिली। क्यों? बिकॉज बोरोन फैमिली मेंबर्स हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी वो कर लेंगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 से बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड बनने के बाद भी ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। अगर 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 और इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, राइट? तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोरोन फैमिली। हाँ, बेरिलियम का भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? बोरोन family members have 3 electrons in outermost shell. 3 electrons in outermost shell. ठीक है? तो आफ्टर द बॉन्डिंग, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड बनने के बाद 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। सो इवन आफ्टर बॉन्डिंग, इवन आफ्टर बॉन्डिंग, इवन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, इवन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, octet is incomplete. अगर आपको ऑर्गेनिक में
सॉरी इनऑर्गेनिक में सुपर महारत हासिल करनी है, सबसे बड़ी ऐसी महारत जो और किसी के पास में ना हो, सिर्फ टीचर्स के पास में हो, तो आपको इस इनऑर्गेनिक की वेब सीरीज को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा फॉलो करना चाहिए। आप कुछ नहीं कर पाए ना जिंदगी में, तो आप इनऑर्गेनिक पढ़ा लोगे कहीं पर बच्चों को, और ऐसे ही पढ़ाओगे कि नाम कमा जाओगे। हालांकि कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। इतना गजब का पढ़ने के बाद में आप अपनी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो दुनिया का, आपकी परफॉर्मेंस आनी ही आनी है, आप मात खा ही नहीं सकते। बस एक बात ध्यान रखिए कि जिस शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी शिद्दत से आप इसे फॉलो करें, उसी मन से, उसी तन्मयता से, एकाग्रता से, प्रसन्नता के साथ में आप इसे फॉलो करें, देन इट विल मेक ए बिगर सेंस। खैर, अब मैंने यहां पर बेरिलियम का नाम क्यों लिया, देखो सुनना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एस ब्लॉक की सेकंड ए फैमिली है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। और यहां पर आपके पास में आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। तो होता क्या है कि यहां पर इनमें डायगोनल रिलेशनशिप है, डायगोनल, देख रहे हैं आप लोग। तो बेरिलियम जो है वो इस डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से इस बोरोन फैमिली के एल्यूमिनियम के साथ में रिजेम्बलेंस, समानता प्रदर्शित कर रहा है। जब इसके साथ में शो कर रहा है तो बाकी मेंबर्स के साथ भी शो करता है, ठीक है। तो हम ये बोल देंगे कि यहां पर देयर इज रिजेम्बलेंस। आप मेनली जो अडेप्टेशन बॉन्ड्स हैं, इन अडेप्टेशन बॉन्ड्स को मेनली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने तो बोल दिया बोरोन फैमिली और बेरिलियम, तो मेनली कहाँ मिलता है, तो मैं आपको और स्पेसिफाई करके बताऊं तो मैं कहूंगा दैट अडेप्टेशन बॉन्ड is common feature of boron aluminium beryllium compounds. बोरोन, एल्यूमिनियम और बेरिलियम जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसका कॉमन फीचर है कौन, दैट इज द अडेप्टेशन बॉन्ड, राइट। बोरोन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, यहां पर ये मोस्ट कॉमन मिलेगा क्योंकि बाकी जगह फिर कई और चीजें भी हो जाती है। बट molecules are as intelligent as the plants and animals, because you know what, at the end the molecules are made up, I mean plants and animals are made up of the molecules. तो molecules intelligent है तभी तो plant intelligent है या animal intelligent है, वरना तो होता ही नहीं, right? तो ये molecules का फीचर है adaptation bonds, जिनके नाम क्या क्या हैं, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। कब होता है, जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो। 99% केसेस में यही रीजन होता है। वो आप कहोगे सर वो 1% कौन सा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर ऐसा नहीं था फिर भी हो गया। वो स्पेसिफिकली वो 1% किस केस में दिखेगा आपको, उस 1% में नाम आएगा इसका बैक बॉन्डिंग के कुछ केसेस। बैक बॉन्डिंग के कुछ केसेस में सेंट्रल एटम जो था, उस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा था। बैक बॉन्डिंग के कुछ केसेस में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा था, फिर भी वहां पर बैक बॉन्डिंग हो गई। ऐसा कुछ केस आपको दिखेगा, राइट। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एडेप्टेशन बॉन्ड का, जो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जब मैंने वेब सीरीज स्टार्ट किया तब भी इसको समझाया, वापस समझाया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये समझ में आता है तो एवरीथिंग इज वेरी इजी आफ्टर दैट।
राइट। चलिए हम एक बार आगे चलते हैं बनाना बॉन्डिंग के ऊपर, बनाना बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है। समझते हैं, शांति के साथ में समझते हैं, शिद्दत से, प्रसन्नता से, एकाग्रता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात जो ध्यान से देखनी है, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, वही ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट। कॉमन फीचर है, जो सेंट्रल एटम होगा उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना है, फर्स्ट नीड है। चाहे बैक बॉन्डिंग हो, ब्रिज बॉन्डिंग हो, बनाना बॉन्डिंग हो। बैक बॉन्डिंग में 1% चांसेस अलग हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शुड बी, नॉट शुड बी, आई से नॉट शुड बी, आई से I will say must be peripheral atom। ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट है, अच्छी बात है, बट बनाना बॉन्डिंग में जो पेरिफेरल एटम्स हैं, जो सेंट्रल एटम के सराउंड में हैं, मैंने अभी तक ये कहा कि जो मॉलिक्यूल है उसका बिहेवियर सेंट्रल एटम डिफाइन करता है। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला, चाहे शेप हो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे जो भी पैटर्न हो, डिसाइड बाय द सेंट्रल एटम। लेकिन यहां पर इन द केस ऑफ बनाना बॉन्डिंग, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एटम, पेरिफेरल एटम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। Hydrogen must be the peripheral atom if you want to ensure the banana bond. Hydrogen must be the peripheral atom if you want to ensure the banana bond, right? चलिए एग्जाम्पल बताएंगे प्लीज। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल विल बी B2H6। Instead of this I would say BH3 dimer, BeH2 dimer, BeH2 polymer। इस चीज को आप लोग कहां पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम P ब्लॉक में, ठीक है। कहां पर, 13 ग्रुप में, लेकिन मैं वेब सीरीज में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि वेब सीरीज है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स को इंटरकनेक्ट करके पढ़ाया जाता है, तब इसे वेब सीरीज कहते हैं, है ना। एक चैप्टर नहीं पढ़ते हैं इसमें। चलिए, तो वेब सीरीज लाने वाले को सारे चैप्टर्स आने चाहिए और देखने वाले को उससे ज़्यादा आना चाहिए, है ना, है ना, आना चाहिए ना यार। आप लोग, मुझे पता है यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। मेरे पास तो बच्चों के मैसेज आते हैं, सर आपका लेक्चर नहीं आया, वेट कर रहे थे। मुझे अच्छा लगता है कि लोग कद्र करते हैं, आपके टाइम की बर्थ को समझते हैं। मेरा ड्रीम हमेशा ये रहा है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट पे पढ़ा रहा हूँ, एक दिन फर्स्ट रैंक आ सके, इस इंटरनेट की पावर से एक दिन में फर्स्ट रैंक ला सकूँ, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, एडवांस मेंस, KUPY, किसी एग्जाम में। दैट इज माई ओनली ड्रीम एंड द ड्रीम ऑफ माई टीम, एंड आई नो दैट वेरी सीरियस पीपल विल प्रूव इट, राइट। खैर, ये आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, है ना। चलिए, अब मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि बनाना बॉन्ड बनता कैसे है ना। समझते हैं इसको प्रेम से, प्यार से, आराम से।
सबसे सिंपल फॉर्मेट में। बनाना बॉन्डिंग इन बेरिलियम हाइड्राइड। बेरिलियम हाइड्राइड में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बनाना बॉन्डिंग, ठीक है ना, बेरिलियम हाइड्राइड। तो लेट्स सी, आपको समझ में आएगा अभी। मैंने आपको क्या बोला? ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट, ये हमने प्राइमरी चीज बोल दी। जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। एंड हाइड्रोजन इज पेरिफेरल एटम। हाइड्रोजन ही क्यों, ये समझ में आएगा, समझ में आएगा। तो मान लीजिए आई हैव दिस बेरिलियम हाइड्राइड, दिस एंड दिस बेरिलियम हाइड्राइड, राइट। इट इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, दो बॉन्ड हैं, सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज 1s2 2s2। सेकेंड इज आउटर मोस्ट सेल, और उस आउटर मोस्ट सेल में आपके पास में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ने बॉन्ड बना लिया है, तो उस केस में देयर विल बी एब्सेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, राइट। ये आपका प्यारा दूसरा बेरिलियम है, समझिएगा आप। दिस इज वन मोर बेरिलियम ओवर हियर, राइट। 1 सेकेंड, राइट। अब समझना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो सेकंड पीरियड होता है, सेकंड पीरियड जो होता है उसमें एक 2s होता है, 2s होता है, फिर एक 2p होता है ना। बेरिलियम में ये 1s2 है, ये 2s2 है। अब आगे कुछ नहीं दिख रहा है, खाली है सब, कुछ नहीं है। मतलब 2p तो है, हाँ नो डाउट 2p 0 है, कुछ है नहीं उसमें, खाली है। द ऑर्बिटल्स आर वेकेंट। अगर दूसरा शेल है तो वहां पर होगा, अगर मकान है तो कमरा होगा, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर मेरे पास होगा ना, और जितने बोले हैं उतने होंगे। बोला 2 BHK, तो 2 बेडरूम, आगे पता नहीं उसमें हॉल किचन जो भी होता है, आई डोंट नो। 2p 0, मतलब अगर सेकंड शेल की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? 2s है तो देयर विल बी ऑब्वियसली 2p। नाउ ये कहता है हमारी जिंदगी में बहुत दुख है, हमारी जिंदगी में बहुत दुख है। हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? क्यों दुख है इसकी जिंदगी में? हमारा ऑक्टेट पूरा नहीं है, हमारा ऑक्टेट पूरा नहीं है। कितने हैं? ओनली 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या मर जाएं? तो क्या करता है, क्या पॉसिबिलिटी है वो देखो। ये जो बेरिलियम है, ये इसका जो p इलेक्ट्रॉन्स हैं, p ऑर्बिटल्स, सॉरी नॉट p इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल्स, ये p ऑर्बिटल्स इसके लिए कुछ काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन को खुद के कब्जे में ले लेते हैं ऐसे, और यहां पर ये बेरिलियम इस हाइड्रोजन को खुद के कब्जे में ले लेता है ऐसे। मतलब क्या कि ये जो बॉन्ड मेरे पास में हो रखा था, समझिए, यहां पर बेरिलियम
लेट्स सी sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये बेरिलियम का sp ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये बेरिलियम का sp ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। समझ रहे ना आप लोग? इसको थोड़ा सा मैं शांति के साथ में शिद्दत से बनाते हैं, इसको बहुत ही गजब तरीके से डिजाइन करते हैं। देखो दिस इज बेरिलियम, sp ऑर्बिटल, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दिस इज बेरिलियम, हाइड्रोजन, हाँ ये भी sp ऑर्बिटल ही होगा, बट मैं बना नहीं रहा हूं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो दैट इज बिकॉज ऑफ द sp ऑर्बिटल, राइट। यहां पर ही मेरे पास में कौन सा ऑर्बिटल है, sp ऑर्बिटल, और ये कई लोग इसे ऑर्बिटल बोलते हैं, कई लोग ऑर्बिटल बोलते हैं, जैसी इच्छा हो वैसा बोल लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कमाल क्या हुआ है, कमाल ये हो गया कि ये जो p ऑर्बिटल था इसका, ये यहाँ ओवरलैप कर गया है, ये जो इसका p ऑर्बिटल था ये यहाँ ओवरलैप कर गया है। कुल मिला के इसने हाइड्रोजन के सिस्टम को खींच लिया है, अपने अंदर धारण कर लिया है। कैसे कर पाया ये, अंदर कैसे खींच पाए, p ऑर्बिटल बड़ा है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, तो इसके अंदर ये आ गया, ऐसे आ गया। क्यों लाना पड़ रहा है इसको, ऑक्टेट ही पुरानी है बेचारे का, ऑक्टेट ही पुरानी है बेचारे का। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसका जो p ऑर्बिटल है इसको ऐसे अंदर ले आया, ऐसे, और इसकी वजह से अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है ये पूरे में डिफ्यूज हो रही है बढ़िया आराम से, अरे वाह, ऐसे ऐसे पूरे में डिफ्यूज हो रही है। शेप आप देख रहे हैं कैसा शेप बन रहा है, शेप इज जस्ट लाइक बनाना, shape is just like banana. So it's banana bonding not because beryllium used to eat banana a lot. It's banana bond because of its shape. It's like this, right? It's like this. You can see it. See it. Right? समझो, शिद्दत से समझो, मन से समझो, एकाग्रता से समझो, रटो मत, समझो, याद मत करो, सीखो। हुआ क्यों, हुआ क्यों, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। बेरिलियम ने अपने 2p ऑर्बिटल में इस हाइड्रोजन को समा लिया। क्यों समा लिया, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा था, हाइड्रोजन छोटा था, हाइड्रोजन इज स्मॉल, हाइड्रोजन कैसा था, छोटा था, तो समा लिया अपने अंदर, है ना। तो हाइड्रोजन जो है वो छोटा है, छोटा है, बहुत छोटा है। तो क्या हो रहा है यहां पर, जो बेरिलियम है वो बेरिलियम खुद के 2p ऑर्बिटल्स में इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर रहा है, जिससे हाइड्रोजन और इस बॉन्ड कुल मिला के चैनल क्रिएट हो गया है। तो इस चैनल में ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से आ जा पा रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स 2 ही थे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू सी द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने थे इलेक्ट्रॉन्स, 2। ये कैसा है, खाली खोखा है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। कुछ होता तो भीख मांगने क्यों जाता, भीख मांगने गया ना, ये ट्रैप कर लिया हाइड्रोजन को, ट्रैप। तो एट द एंड देखा जाए, एट द एंड देखा जाए तो इसने ट्रैप कर लिया इसको। और अब क्या बोल रहा है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, फिर आगे जो भी आप जानते हैं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, बात बन
क्या बात है, तुम जिंदगी में बात बन गई। कैसे बात बनी? इट इज इंश्योरिंग द सर्वाइवल, ठीक है ना। थोड़ा सा सर्वाइवल हो रहा है, थोड़ा सा फायदा हो रहा है, थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो दो ही हैं, और कितने एटम्स कनेक्टेड हैं इससे, इन दो इलेक्ट्रॉन से? अब पहले तो दो ही थे। नॉर्मल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये एक नॉर्मल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने दो एटम्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपसे पूछेंगे किसी नॉर्मल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स। कितने एटम कनेक्ट होते हैं उससे? दो। टू इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कनेक्ट टू एटम्स, बट हियर if we talk about in banana bond, there are two electrons still, but the connected atoms are, yes, there are still two electrons, but the connected atoms are three. That's a point. Still two electrons are there, but the connected atoms are three. इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? banana bond is 3 center 2 electron bond. 3 center means 3 atoms. So what you can see over here without asking me, 1 atom, 2 atom, 3 atom. 3 centers are here. बट इन 3 सेंटर्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं वो सिर्फ 2 हैं। 3 सेंटर्स, 3 सेंटर्स। ए बनाना बॉन्ड इज नॉट 2 एटम बॉन्ड। ए बनाना बॉन्ड इज नॉट ए नॉर्मल बॉन्ड, इट्स एन अडेप्टेशन बॉन्ड। इट इज 3 एटम बॉन्ड, 3 सेंटर बॉन्ड विच आर बॉन्डेड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। चलिए, अब क्या हो सकता है? ये तो सिर्फ हमारे पास में क्या था? डाइमर था, देखा ना आपने, 2 कनेक्ट हो गए BS2। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज BS2 डाइमर। डाइमर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड है यहाँ पर, राइट। अब ऐसे ही इसका पॉलीमर भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा? देखो, दिस इज बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बेरिलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन, स्ट्रेट लाइन होता है ना ये, हाँ, इट्स ए लीनियर मॉलिक्यूल। बेरिलियम हाइड्राइड इज लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे ये इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, आगे इसका p ऑर्बिटल, फिर इसका p ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पता है ना बेरिलियम हैज 2p0, तो p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 काम में आ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखो, दिस 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 दिस, और आगे फिर यहाँ भी बन जाएगा ऐसे, ये भी आगे बॉन्ड बना लेगा ऐसे, इससे भी कोई आगे बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ये भी आगे बॉन्ड बना लेगा ऐसे, इससे भी आगे कोई बॉन्ड बना लेगा ऐसे। So this is the polymer of beryllium hydride. This is the polymer of BeH2। किससे बना है? वाया बनाना बॉन्ड। और जब पॉलीमर बनता है तो हो सकता है इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। जैसे हमारे पास में एथीन होती है, एथीन जानते हैं आप लोग, एथीन एथीन एथीन,
इसका स्टेट कौन सा होता है? गैसियस। अगर आप इसका क्या करते हैं, अगर आप इसका करते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, तो पॉलीएथीन बनता है, वो होता है सॉलिड स्टेट में। आप मार्केट में कोई थैली लेके गए, ऐसा थोड़ा है कि वो थैली बहने लग गई खुद ही रोड के ऊपर थैली कह रही है मैं तो बहती 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 जा रही हूँ। हाँ, इट्स सॉलिड, इट्स नॉट लिक्विड, इट्स नॉट गैस, है कि नहीं है? तो पॉलीमराइजेशन आप कैरी आउट करते हैं तो ये बन जाता है पॉलीएथीन। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेरिलियम हाइड्रेट अगर गैसेस स्टेट में है तो बेरिलियम हाइड्रेट का पॉलीमर सॉलिड हो सकता है और होता है, ठीक है ना। बेरिलियम हाइड्राइड, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम, मोनोमर, एडवांस क्वेश्चन है थोड़े, बहुत सारे एटम्स इकट्ठा हो गए तो पॉलीमर बन गया, इट इज सॉलिड, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? अब एक बार बात कर लेते हैं बोरोन में जो बनाना बॉन्डिंग होता है उसकी, ठीक है। देखो ये रहा बनाना बॉन्डिंग इन BH3, ठीक है। चलिए, ऐसे लग रहा है कि अब की बार बाल बहुत छोटे कर दिए ना इन्हें, हाँ बाल बहुत ज़्यादा काट दिए, एक्सपेक्टेड नहीं था। कई बार आपका ज़िंदगी में लोग इतना ज़्यादा काट देते हैं, क्या कर सकते हैं उसको, समझते ही नहीं बातों को। अब थोड़े से कटवा के आओ तो घर वाले कहते हैं कि तू 100 रुपये खर्च करके आया है, इतने से बाल कटवा के आया है, अब की बार ज़्यादा कटवा के आ, ज़्यादा कटवा के आ। गंजा भी हो के आ जाओ तब भी कहते हैं तो अभी तो तेरे बाल खोपड़ी के ऊपर हाथ चला रहे हैं तो बाल फील हो रहे हैं, अंदर तक घुसवा के क्यों नहीं आता बालों को। गजब है घर वाले, 100 रुपये में पता नहीं क्या चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं। बनाना बॉन्डिंग इन BH3, ये बात कर लेते हैं ना, काम की बात करते हैं, फालतू की बातें नहीं, बट फिर भी यार इतना ज़्यादा नहीं काटना चाहिए ना बालों को, और घर वाले फोर्स करते हैं कि बाल कटवा बाल कटवा, मतलब हर एक बाल के साइड में छेद करवा, पहले तो उसको साफ करा दे बिल्कुल, फिर हर एक बाल के साइड में छेद करवा, फिर जो बचा हुआ बाल है उसको उस छेद में डाल दे, ऐसे बैठा दे, उसको फील नहीं होना चाहिए बाल, खोपड़ी पे हाथ चलाएं तो बिल्कुल सॉफ्ट रहना चाहिए। क्या बताएं यार, बड़े विकट हालात हैं जीवन में। खैर, बनाना बॉन्डिंग इन BH3 ये बात कर लेते हैं एक बार, है ना। चलो, BH3 ये हमारे पास में बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, कुछ ऐसा बनाते हैं। BH3 का जो शेप होता है वो शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पर भी मैं BH3 बना रहा हूं, उसका शेप भी कैसा होगा? तो दैट शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नियरली ट्राइगोनल प्लेनर बना दिया, ठीक है। अब बोरोन ये क्या कहेगा? हमारा ऑक्टेट पूरा नहीं, हम किस्मत पर रोते हैं
जिंदगी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अगर एटम्स की जिंदगी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो दुख से भर जाते हैं। ऐसे इंसानों की जिंदगी में अगर प्यार की कमी होती, पेरेंट्स का प्यार हो सकता है, दोस्तों का प्यार हो सकता है, किसी और का प्यार हो सकता है, तो इंसान बेकार फील करता है। सबसे जो प्रीशियस लव है दैट इज ऑब्वियसली ऑफ पेरेंट्स, नो डाउट एट ऑल। वो नहीं होते तो आप ही नहीं होते। जो वैल्यू इंसानों की जिंदगी में प्यार की है वो वैल्यू यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की है, राइट? वेरी नाइस। तो अब क्या होगा, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में? 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेक्सटेट पूरा है इसका। p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, बॉन्ड बन गया। और सिंसियरली बनाना चाहें इसको तो ऐसे बना सकते हैं, देखो एक बार और सिंसियरली। बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये इसका sp2 ऑर्बिटल है। बाद में बात कर लेंगे उसकी कौन सा है, छोड़ो अभी। क्यों बाद में बात कर लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। सर ने ऐसा क्यों बोला कि बाद में बात करेंगे, समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां पर होता रहेगा। कुछ ऐसे बनाना शिफ्ट। पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पहले इसने 3 बॉन्ड बना रखे थे, 3 बॉन्ड, अब 4 बॉन्ड हो गए इसके, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स। आफ्टर बनाना बॉन्डिंग it is forming 4 bonds. It has complete octet. और इसीलिए क्योंकि बोरोन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का कभी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये तो आपको पता है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल सेकेंड होता है, उसमें 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कभी उनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो आफ्टर बनाना बॉन्डिंग देयर आर 4 बॉन्ड्स एंड इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। और इसीलिए बोरोन डाइमर से आगे नहीं जाएगा, बोरोन कभी पॉलीमर नहीं बनाएगा, डाइमर से आगे नहीं जाएगा। लेकिन बेरिलियम, बेरिलियम ने जब डाइमर का फॉर्मेशन किया, आप देख रहे हैं यहां पर, तब इसने कितने बॉन्ड बनाए थे? 1 2 3। तो 3 बॉन्ड बनने पर भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ था, तो आगे गया और इसने बनाया क्या? बोलो, पॉलीमर। हर हद तक जाएगा जब तक ऑक्टेट पूरा ना हो पाएगा, हर हद तक जाएगा। तो बोरोन का काम एक ही बार में हो गया, एक ही बार में हो गया, ठीक है। ऑक्टेट पूरा हो गया, पूरा ऑक्टेट हो गया। यहां पर इसने अब
फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। चार बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका अब, यस। बनाना बॉन्डिंग से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है साहब। हाँ जी, बिल्कुल जी। पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं, कि पहले बेरिलियम का मोनोमर था तो इसने 2 ही बॉन्ड बनाए, तो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी? तो sp। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर ये BeS2 हुआ, इसका डाइमर बना, तो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी? फिर ये BeS2 है और इसका क्या बन गया जी? पॉलीमर बन गया जी, तो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी? अच्छा, किस केस में ऑक्टेट पूरा होता है जी? यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपरली नोट डाउन करिएगा और शिद्दत से सीखिएगा, क्योंकि टाइम पास करने के लिए पूरी दुनिया सीख रही है। 6 इलेक्ट्रॉन्स, स्टिल इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स, हैप्पी लाइफ, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। कोई अगर आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों, क्या बनाना बॉन्डिंग से स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन चेंज हो सकता है? हैं बताओ बच्चों, स्कूल वाले टीचर पूछते हैं ना ऐसे, बेटा आपको ये नहीं पता हैं? आई विल टॉक टू योर प्रिंसिपल, योर पेरेंट्स। अरे भाई पढ़ा तो सही पहले ढंग से यार, सवाल पहले पूछते पढ़ाते बाद में। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है दैट बनाना बॉन्डिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स अ पॉइंट। I will talk to father. You are not studying. You're not a good student. I'll talk to father, sister. They will scold you. बैच से मारेंगे। हमारे टाइम में ऐसा होता था, हम कहते थे मैडम पढ़ाओ सही, पहले पढ़ाओ तो सही, या खाक फादर मदर क्या करेगा इसमें। तो कॉन्सेप्ट क्या है? बनाना बॉन्डिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, can change state of hybridization. That's a point, and this is very important point, very important point. बनाना बॉन्डिंग से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है। हो सकता है नहीं, होता ही है। हो नहीं सकता है, होता है, होता ही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब मैं जब बात कर रहा हूं इसकी BS3, बोरेन, जैसे एल्केन होता है वैसे बोरेन होता है। तो इसमें अगर BS3 का कौन है? डाइमर है, डाइमर है BS3, उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। प्राचीन समय में जब ये मोनोमर था तो उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। इंटरेस्टिंग बात है। बैक बॉन्डिंग से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से होता है, नहीं होता है, लेने से होता है। बनाना बॉन्डिंग से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, सॉलिडिफिकेशन से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, सॉलिडिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब sp3 है, भाई ऑब्वियस सी बात है, समझो, याद ध्यान से देखो, BS3 कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों? क्योंकि 3 ही बॉन्ड थे।
B2H6 मतलब डाइमर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया 6 हो गया। ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, यहां पर sp3 है, तो अगर sp3 है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी, बेवकूफ होना में 4 बॉन्ड अगर यहां पर बन रहे हैं तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहां 3 ही बॉन्ड थे जब मोनोमर था तो sp2 होगा। मुझे बात बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, वैसे तो आपको पता होनी चाहिए कि सब sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल शेप है, क्लियर है, हमको पता है, आपने भी ACPR में समझाया है, ट्रायंगल प्लेन है, ठीक है। तो सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। अगर मैं डाइबोरेन की बात कर रहा हूं, डाइबोरेन की बात कर रहा हूं, पता नहीं मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं, पता नहीं मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान, तन मन धन यही होना चाहिए भाई। ये इसका हाइड्रोजन और ये हमारे खिलाड़ी, ठीक है। पता है B2H6 में जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है हाइड्रोजन, ये कौन सा है? ब्रीजिंग हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रीजिंग हाइड्रोजन। 2 BH3 को कनेक्ट करने का काम करता है। ये भी कौन है? ब्रीजिंग हाइड्रोजन। सेतु हाइड्रोजन, ब्रीजिंग हाइड्रोजन कभी भी रिप्लेस नहीं किए जा सकते। अगर ये रिप्लेस हो गए तो मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा, इररिप्लेसेबल। जैसे मेरे मन में जो आपके लिए प्यार है वो इररिप्लेसेबल है, अगर वो खत्म हो गया, या आपके मन में जो मेरे लिए प्यार है वो खत्म हो गया तो सब कुछ टूट जाएगा ना। ब्रीजिंग हाइड्रोजन्स आर इररिप्लेसेबल। बाकी जो हाइड्रोजन्स आप देख पा रहे हैं, ये 1 सेकेंड, यस, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये दिस ये सभी क्या हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन्स। और ये क्या है? रिप्लेसेबल। इनको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक सेकेंड, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री का। ये भी कितना होगा? 120 डिग्री का। लेकिन इस बॉन्ड को तीनों को कनेक्ट करने के लिए इसे झुकना पड़ा है। इट हैज अचीव्ड व्हाट? द बनाना शेप। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, 1 मिनट प्यारे बच्चों, झुकना पड़ा है ना, ऐसे झुकना पड़ा है, ऐसे बेंट हुआ है, बेंट हुआ है। अगर ये बेंट नहीं हो पाता तो बनाना शेप नहीं आ पाता, बेंट होना पड़ा, इसे ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? मोर देन 120 की लेस देन 120? हाँ, बच्चा कह सकता है
कि बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 एंड दैट इज ऑफ 97 डिग्री। एक बात याद रखनी है, शेप मैंने बता दिया, टेट्राहेड्रल। अच्छी बात है, झुकना पड़ा है 97। ये ब्रीजिंग हाइड्रोजन है, ये क्या है, इररिप्लेसेबल, ठीक है ना। दूसरी बात, ये आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। टर्मिनल कैसे होते हैं, इन द प्लेन, इन द प्लेन। टेट्राहेड्रल शेप का मतलब क्या होता है, दो बॉन्ड इन द प्लेन, एक सामने एक पीछे। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक ऊपर एक नीचे, हाँ, एक सामने एक पीछे, या फिर एक ऊपर एक नीचे, एक ही बात है, एक ऊपर एक नीचे, बाकी तो इस प्लेन में स्टिल टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। एक बात, एक और बात क्या, ये जो बॉन्ड है, प्रेम से देखिएगा इस बॉन्ड को, ये बनाना बॉन्ड है। और बनाना बॉन्ड क्या होता है, 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेंटर 3 है, इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही हैं। सेंटर 3 है, इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही हैं। तो अब अगर 3 जगह है इन इलेक्ट्रॉन्स को बटना है ऐसे, अरे रे रे, व्हाट ए सीन, क्या मजा आ रहा है, हाँ। दीपक का प्रकाश तो ऐसे ही फैलता है जिंदगी में जैसे फैल रहे हैं, वाह। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इतनी डिस्टेंस तय करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है बनाना बॉन्ड जो होगा इट इज लॉन्गर देन नॉर्मल बॉन्ड। सुपर कॉन्सेप्ट, डॉटेड 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है। कॉन्सेप्ट क्या है, बनाना बॉन्ड, सब सुपर कॉन्सेप्ट है जी, एडवांस में तो पूछते ही पूछते हैं। लॉन्गर देन नॉर्मल बॉन्ड, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, एक प्लेन से बाहर चला गया, एक प्लेन के नीचे चला गया, sp3 टेट्राहेड्रल। This is very important, that banana bond is longer than normal bond. This is very very important, that's what you have to remember every time, every second. This is very important about banana bond, right? चलिए, तो अब इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई चलो ठीक है, हमने बोल दिया कि लॉन्गर है, कितने, क्या लेंथ होती है दोनों की, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, तो मैं डिफरेंस बता सकता हूं आपको कि अप्रॉक्सीमेटली 15 पिकोमीटर का डिफरेंस है, राइट। हम ये कह सकते हैं कि जो बनाना बॉन्ड है ये अप्रॉक्सीमेटली 134 पिकोमीटर का है, और ये जो बॉन्ड है नॉर्मल बॉन्ड जो है ये 119 पिकोमीटर का है। कॉन्सेप्ट क्या है, बनाना बॉन्ड इज लॉन्गर देन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। 120 के पास में 119, 97, 134, ठीक है ना।
तो ये था हमारा लेजेंडरी बनाना बॉन्ड, जिसका काम है कि अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा ना हो तो जी जान से जुड़ जाता है और ऑक्टेट पूरा करता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का? कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए। और जो पेरिफेरल एटम है वो कौन सा होना चाहिए? पेरिफेरल एटम कौन सा होना चाहिए? हाइड्रोजन। इससे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है बिल्कुल। बेरिलियम मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर हर फॉर्मेट में होता है। ऐसे ही डाइबोरेन भी, डाइबोरेन मतलब BH3 का डाइमर बन के रह जाता है क्योंकि डाइबोरेन बनते उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है ना? तो इट इज सम बेसिक पॉइंट्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप पूरे मन से मेहनत करिए। यू हैव टू अचीव द एक्सीलेंस इन दिस टॉपिक, राइट? अगले एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी नाउ, राइट? चलिए तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है।